मतलब जो चिपचिप होती है ना सनस्क्रीन लगाते वक्त, वो वाला फीलिंग नहीं हो रहा था, कुछ पसीना वगैरह भी नहीं निकला था। तो आई हैड हाई होप्स फॉर दिस। तो 3 दिन जब मैंने यूज़ किया, थोड़े थोड़े दाने आने लगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं कंटेंट्स बनाती हूँ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट रिव्यू और उसके बाद स्किन केयर और हेयर केयर के टॉपिक में, और इवन समटाइम्स फूड एंड इवन फैशन एंड व्लॉग भी। तो अगर आप ऐसे कंटेंट्स आपको पसंद है देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। वी आर वेटिंग टू रीच 1000 माइलस्टोन। सो इसी की वजह से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी मेरी चैनल में। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको पता होगा कि मैंने वीडियो डाली थी एली ब्लीच सनस्क्रीन की अनबॉक्सिंग के ऊपर, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बोला था कि आफ्टर 1 वीक आई विल बी गिविंग अ रिव्यू। तो रिव्यू जो है अब मैं देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 7 डेज यूज़ कर लिया है, सो आई कैन गिव द रिव्यू। सबसे पहले तो मैं आपको रिव्यू दूंगी, उसके बाद आपने जो भी कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन मुझे पूछा था उसका भी मैं जवाब दूंगी। तो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ये वाला, तो इसका टेक्सचर जैसे मैंने बताया था जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था, इसका टेक्सचर जो है बहुत थोड़ा सा स्टिकी, जब लगाते वक्त थोड़ा सा जो सनस्क्रीन होती है क्रीम्स वगैरह, जब फर्स्ट एप्लीकेशन में जो क्रीम वाली फील होती है वो ऑयली वाली वो वाली थी। लेकिन ऐसे ही 5 मिनट जब मैंने ब्लेंड किया तो बहुत ही जल्दी ये स्किन में एब्जॉर्ब इसने कर दिया था और ब्लेंड हो रही थी। उसके बाद स्किन जो है बहुत ही मैट, मतलब बहुत ही सूखा मतलब क्रीम दे रही थी। मैंने ये सबसे पहले तो जब मैंने लगाया था, मैंने बिना मॉइस्चराइज़र का लगाया था, बिना मॉइस्चराइज़र बिना टोनर का। तो इसी की वजह से बहुत सूखा फील हो रहा था। और मैंने ये 2 दिन तक मैंने यूज़ किया। लाइक फर्स्ट 2 आवर्स में ठीक ही चल रहा था। मैं घर में थी, मैं कहीं गई नहीं थी। सो आई वॉज फीलिंग वेरी ड्राई, मे बी बिकॉज इम्फाल यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का वेदर बहुत ही ड्राई है। तो उसी की वजह से अभी भी विंटर चल रही है यहाँ पे, तो इसी की वजह से मे बी आई वॉज फीलिंग वेरी ड्राई। जबकि मेरी स्किन जो है ऑयली टू सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे अपनी स्किन में बहुत ही ड्राई लग रहा था, पता नहीं क्यों। एंड आफ्टर 2 आवर्स मतलब मेरा स्किन जो है बहुत स्ट्रेची हो गया था। जैसे ड्राई स्किन वाले की स्किन बहुत स्ट्रेची हो जाती है ना, वैसे ही मेरी स्किन हो गई थी। तो आई वॉज हैविंग अ डाउट। तो मैंने 2 दिन तक लगाया, 3 दिन तक लगाया। तो 3 दिन में आई डोंट नो, इट इज़ बिकॉज मैं बिजी थी, शिफ्टिंग की वजह से बहुत भागदौड़ हुआ था, शायद उसकी वजह से है, या बिकॉज आई वॉज नॉट वेयरिंग अ क्रीम और टोनर के ऊपर मैंने ये सनस्क्रीन नहीं लाया था, जस्ट डायरेक्टली सनस्क्रीन लाया था। उसी की वजह से शायद होगा, कुछ मेरे स्किन में ना रिएक्शन होने लगे थे, थोड़ा बहुत ये दाने निकल गए थे, पिंपल्स वगैरह, छोटे छोटे एक्ने। तो मुझे ऑल टुगेदर मैं बहुत अपसेट हो गई थी, क्योंकि इतने सस्ते दाम में मैंने सनस्क्रीन मिला था। एंड देन आई वांटेड टू ट्राई एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई हैड हाई होप्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना जो सनस्क्रीन में होनी चाहिए वो सब थी। और ये डबल प्रोटेक्शन, मतलब ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वेरी हाई सन प्रोटेक्शन बोल के। तो मेरा बहुत हाई होप्स था, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन प्लस वेरी हाई सन प्रोटेक्शन विथ लेमन ग्रास ऑयल एंड क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट था। लेकिन सस्ता तो था, बट यू नेवर नो राइट, जो भी प्रोडक्ट महंगा होगा वही अच्छा होगा, वो तो गारंटी नहीं है। कभी कभार एज अ कंज्यूमर वी समटाइम्स प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल होता है वो भी कभी कभार हाई एंड ब्रांड से भी और भी ज़्यादा वर्क करता है। तो वही इन माइंड थिंकिंग करके मैंने परचेस किया था। और जब मैंने ट्राई किया था, अनबॉक्सिंग वीडियो में भी आपने देखा होगा कि इसका टेक्सचर जैसे ऑयली स्किन के लिए है, मतलब मैट फिनिश देता है वगैरह, वो दे दिया था स्किन में, पूरा जल्दी से एब्जॉर्ब करके स्किन ड्राई, मतलब जो चिपचिप होती है ना सनस्क्रीन लगाते वक्त, वो वाला फीलिंग नहीं हो रहा था। और अच्छे से स्किन को ड्राई भी कर दिया था और कुछ पसीना वगैरह भी नहीं निकला था। तो आई हैड हाई होप्स फॉर दिस। तो 3 दिन जब मैंने यूज़ किया और इट वॉज लाइक थोड़े थोड़े दाने आने लगे। मे बी कभी कभार जब हम लोग नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसी की वजह से रिएक्शन भी होता है जिसकी स्किन में, तो उसी की वजह से मैंने वो भी सोचा था। और मुझे डर भी आने लगा एक्चुअली। 2-3 डेज मैंने जब यूज़ किया, थोड़ा सा दाने निकल गए, तो मैंने ऑल टुगेदर मैंने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था इस प्रोडक्ट को। मतलब एली ब्लीच की वीडियो में जब मुझे और भी कमेंट्स आने लगे ना कि मैम आपने रिव्यू तो दिया ही नहीं, कब दोगे रिव्यू, क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, तो मुझे एक अलग मोटिवेशन मिली। तो अगेन आई वांटेड टू ट्राई, आई वांटेड दिस प्रोडक्ट टू वर्क। तो मैंने एक बार फिर से सेकेंड चांस दे दिया इस सनस्क्रीन को और मैंने ट्राई कर दिया था। 3 दिन तो मैंने यूज़ कर लिया था, तो 4-5 दिन के लिए मैंने यूज़ किया। इवन राइट नाउ ऑल्सो मैंने ये सनस्क्रीन लगाया हुआ है। तो 3 दिन में मैंने ट्राई किया था। लेकिन जो मैंने पहले 1-2 दिन में जो मैंने गलती किया था कि मैंने सनस्क्रीन डायरेक्टली बेयर स्किन में जस्ट फेस वॉश करके स्किन में बिना टोनर बिना मॉइस्चराइज़र का डायरेक्टली मैंने सनस्क्रीन लगा दिया था। मैंने ध्यान करके
मैंने इस बार फर्स्ट टोनर अच्छे से मैंने फेस को वॉश कर दिया और टोनर लगाया मैंने, उसके बाद मैंने उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाया जैसे मैं करती हूँ डेली अपनी मतलब स्किन केयर। तो उसके ऊपर जब मैंने ये लगाया सनस्क्रीन तो यार ठीक ही चल रही थी। तो जब मैंने यूज़ किया मॉइस्चराइज़र और टोनर के साथ तब एक भी ब्रेकआउट्स नहीं हुआ था। मैंने रीअप्लाई भी किया, लेकिन मैंने 4th डे जब मैंने ट्राई किया था टोनर और मॉइस्चराइज़र के साथ तो थोड़ा सा मुझे ना जलन वाली फील हो गई थी ये माउथ एरिया में, लेकिन उसके बाद इट फेडेड अवे। उसके बाद ना मैंने रीअप्लाई भी किया और उसका नेक्स्ट डे भी मैंने रीअप्लाई किया, लेकिन कुछ भी पिंपल्स नहीं निकल रही थी। जो ये वाली तो जो पहले वाली जो मैंने ये यूज़ किया था लाइक विदाउट टोनर एंड विदाउट मॉइस्चराइज़र वो वाली है। तो आई थिंक मे बी आई नीड टू गिव मोर टाइम इन बिटवीन। मैंने इतना काम भी किया था घर में, बोलते ना पूरा पसीना निकलने वाला काम किया था, तब भी ये सनस्क्रीन स्वेटी नहीं फील नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत तो हो रहा था। वो तो जो भी सनस्क्रीन आप लगाओगे वो तो होगा ही, लेकिन जो यूजुअली मैं सनस्क्रीन जब लगाती हूँ तब पूरा पसीना निकल के पूरा फेस में, मतलब मेरा स्किन ऐसा है कि पूरा पसीना निकल के ना वट एवर आई वेयर इन माई स्किन पूरा फेड हो जाता है। जो भी मैं अगर पार्टी में जाती हूँ, कभी कभार वेडिंग में जो कभी कभार मैं लगाती हूँ फाउंडेशन, जब फाउंडेशन कॉम्पैक्ट लगाती हूँ ना सब फेड हो जाता है, आई शेडो वगैरह सब मेरे स्किन में नहीं टिकता है। ये ऑयली स्किन वाले के लिए बेस्ट है। और किसी ने कमेंट भी किया था वीडियो में ना कि ये सनस्क्रीन बहुत ही ऑसम है वगैरह, तो ये है। तो गाइस मैं जो है और भी टाइम दूंगी इसको, क्योंकि 7 डेज जो है बहुत ही कम दिन है एक प्रोडक्ट को जज करना। तो ये जो है सनस्क्रीन में 30 डेज और के लिए ट्राई करूँगी, मतलब मैं ट्राई करती ही रहूँगी और आपको मैं अपडेट देते ही रहूँगी। तो गाइस इफ़ यू हैव एन्जॉयड माय वीडियो और तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे जो एली ब्लेज का अनबॉक्सिंग वाला जो फर्स्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने बोला था, आप लोगों ने कमेंट किया था और जहाँ पे व्यूज़ 1300 के करीब हुआ था, बिना शेयर किए ऑर्गेनिक व्यूज़ था वो। वहाँ पे इतना ज़्यादा व्यूज़ होने के बाद भी सब्सक्राइबर्स 1000 के नहीं मिले, लेकिन आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, इसीलिए तो इतना व्यूज़ आ गया था। प्लस आप लोगों ने इतना कमेंट्स भी किया, मतलब आप ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, लव माय कंटेंट, तो आप क्यों कंजूसी कर रहे हो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट रिव्यू मैं देती रहूँगी, क्योंकि जस्ट लाइक यू ऑल मैं भी एक कंज्यूमर हूँ और मुझे भी चाहिए बजट फ्रेंडली रियलिस्टिक प्रोडक्ट जो काम करे। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लिए हैं और उसका भी बहुत रिव्यू आएंगे और वो भी बजट फ्रेंडली है। और गाइस एक क्वेश्चन मुझे आंसर करना था, एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था कि प्रेगनेंसी वाले भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं, राइट। तो प्रेगनेंसी प्लीज़ आप केमिकल सनस्क्रीन को अवॉइड कीजिए। आप यूज़ कर सकते हो ग्लोबस नेचुरल्स की सनस्क्रीन, ये है जिंक ऑक्साइड। मैंने इसमें चेक किया है, इंग्रेडिएंट्स जो है यूज़ किया है वो है जिंक ऑक्साइड, जो कि है फिजिकल सनस्क्रीन का जो इंग्रेडिएंट्स है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स में अगर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है तो आप प्रेगनेंसी और बच्चों को लगा सकते हो, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। नहीं तो आप प्लीज़ केमिकल सनस्क्रीन को स्किप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बताया हुआ है कि एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, 6 मंथ्स के इन्फेंट के बाद ये सनस्क्रीन आप लगा सकते हो। मतलब आप प्रेगनेंसी वाले और जो बच्चे लाइक 6 मंथ्स तक के बच्चे हैं वो नहीं लगा सकते ये केमिकल सनस्क्रीन। पता प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ आपको लाइक सेंसिटिविटी होती है, बहुत आपकी स्किन मतलब बहुत चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। तो क्या पता ये इंग्रेडिएंट्स आपको सूट ना कर भी सकते हैं, क्योंकि मेरा स्किन भी बहुत सेंसिटिव है। बहुत बार मैंने इसको चांस दिया तब जाके ये वर्क किया। तो आई कैन नॉट गिव अ गारंटी टू यू कि प्रेगनेंसी वाले ये यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में आप अवॉइड कीजिए। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो प्लीज़ ये सनस्क्रीन जो है मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगा लेना, बिकॉज ये बहुत ही ड्राई बना देगी आपकी स्किन। अनलेस यू आर लिविंग इन बहुत ही हॉट क्लाइमेट, तब आप लगा सकते हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वगैरह, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, टोनर के ऊपर आप लगा सकते हो। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं वो प्लीज़ मॉइस्चराइज़र के ऊपर आप लगा लेना। और सेकेंड कमेंट में बताया था, किसी ने पूछा था कि सेंसिटिव वाले ये सनस्क्रीन लगा सकते हैं या नहीं। सिंस मेरा सेंसिटिव टू ऑयली स्किन है एंड
मेरा जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था मेरी एक्सपीरियंस, ब्रेकआउट वगैरह हो गया था एंड देन कुछ जलन सा महसूस हुआ था। तो ये जो सनस्क्रीन है आई थिंक यू शुड स्किप इट। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्राई करनी है तो आप ये जो एक बॉटल जो मिलती है वो वाला आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू फील दैट कि ये रिएक्ट कर रहा है तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट सेंसिटिव स्किन वाले आप स्किप ही कर दो। उससे इंस्टेड आपको मैं बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन और भी है, मेरा रिकमेंडेशन मैं करूँगी। ये ग्लोबस नेचुरल का ये सनस्क्रीन, इसका भी 50 UVA++ है जो कि है फिजिकल सनस्क्रीन। इसका भी अगर आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आई विल सून गिव दिस रिव्यू। और ये जो है फिजिकल सनस्क्रीन है, इसमें कुछ केमिकल्स एज इन जो केमिकल सनस्क्रीन में इंग्रेडिएंट्स होती है वो नहीं है, लेकिन इसमें है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन वाले पूछा था कि शुड आई गो अहेड विद दिस सनस्क्रीन। हाँ, आप कर सकते हो ट्राई, क्योंकि बहुत बजट फ्रेंडली है। इससे वैसे आपकी कुछ लॉस तो नहीं होगी, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड स्पेशली पीपल कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे वीडियोस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे रिव्यूज़ आएंगे, इवन इस प्रोडक्ट का भी रिव्यू आएगा बहुत ही जल्दी। तो see you guys, bye bye।